अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी भी शर्ट का दामन स्टिचिंग के बाद जब आप शर्ट को वॉश करते हैं तो इस तरह से तिरछा जा रहा होता है, ये इस तरह के बल उठते हैं शर्ट को स्टिच करने के बाद, उरेपन आ जाता है। क्यों आप जितना मर्ज़ी लेस को ध्यान से भी लगा रहे होते हैं फिर भी आपका जो दामन है उसमें खिंचाव आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी शर्ट के दामन पर लेस अटैच कर सकते हैं। जितना मर्ज़ी आप उरेप फैब्रिक यूज़ कर लें, कभी भी आपके दामन में तिरछापन नहीं आएगा। आज मैं आपको शर्ट स्टिच करके दिखाऊंगी, उस पे मैं उरेप फैब्रिक ही यूज़ करूंगी और बिल्कुल भी हमारी शर्ट का दामन ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे देखें, जो मैंने शर्ट रखी हुई है उसका जब मैं दामन बराबर कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे देखें एक तरफ को जा रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि कटिंग में तो ये इक्वल था, लेकिन स्टिचिंग में इसमें खिंचाव आने की वजह से दामन हमारा बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेस अटैच की है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है, किसी किस्म का इसमें झोल नहीं आ रहा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरे पास ये चौड़ी वाली लेस है। आजकल ये लेसेस जो हैं वो बहुत ही ट्रेंड में हैं, मार्केट इजीली मिल जाती हैं। और इसका ये जो किनारा होता है ना, हमारे साथ जो अक्सर प्रॉब्लम होती है जब हम इसको सिलाई करना स्टार्ट करते हैं तो कभी मशीन का फुट जो है वो किनारे से उतर जाता है, कभी लेस के डिज़ाइन पे चला जाता है, तो जिससे हमारी लेस जो है ना वो फिनिशिंग के साथ अटैच नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने ये जो फिनिशिंग पट्टी लगानी है लेस के लिए, उसकी मैंने चौड़ाई आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 3.25 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी जो है वो दामन के फिनिशिंग के लिए अटैच करनी है। तो लेस को हम किस तरह से अटैच करेंगे आपने प्रॉपर तौर पे देखना है। अक्सर लड़कियां जो गलती करती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि लेस को डायरेक्ट ही शर्ट के ऊपर रखती हैं और इस तरह से जो भी उन्होंने फैब्रिक अटैच करना होता है ना उसको ऊपर रखती हैं और यहाँ पे सिलाई लगाती हैं किनारे पे। तो उससे होता क्या है कि या तो लेस पे सिलाई आनी शुरू हो जाती है, मशीन अक्सर क्या है फुट उतर जाता है और नीचे का डिज़ाइन भी हमारा जो है ना वो इक्वल नहीं आता। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और फैब्रिक पे इसको स्टिच कर लेना है। ये जो लेस का ये वाला हिस्सा है ना, इसकी जड़ में आपने सिलाई लगानी है। आपने हमेशा लेस का जो डिज़ाइन है ना उसको इक्वल रखना है और बिल्कुल बराबर फैब्रिक छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब ये देखें सिलाई बिल्कुल इस हिस्से पे मैंने लगाई है और जब हम इसको अब शर्ट के साथ अटैच करेंगे ना तो बहुत ही फिनिशिंग आएगी हमारे काम में। अब इस तरह से लेस को हम पलट लेंगे, इस फैब्रिक को पीछे की तरफ करके आपने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है, लेस हमारी इस तरफ आ गई, ये उल्टी साइड आ गई है इस तरफ को, ठीक है। और सीधी साइड लेस की जो है ना वो इस तरफ आ रही है और ये जो फैब्रिक है ना ये जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा हुआ था उसको भी आपने दूसरी तरफ को पलट देना है। अब शर्ट की सीधी साइड लेंगे इस तरफ को, लेस को हमने रखना है शर्ट की तरफ को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने लेस लगानी है, उस पॉइंट पे आप लेस को रखिए और ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। सिलाई हमारी लेस के ऊपर नहीं आनी चाहिए और नीचे से इस वाली लाइन को हमने कवर करना है। इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे अपना फैब्रिक पट्टी जिस पे लेस लगी हुई है और उसके ऊपर ऊपर किनारे पे हमने सिलाई लगा देनी है। अब आप देखें लेस अटैच हुई हुई है पट्टी के ऊपर, पट्टी मेरी उरेप फैब्रिक है, ठीक है। जितना मर्जी इसको मैं खींचूंगी ना इसमें खिंचाव नहीं आएगा क्योंकि लेस लगी हुई है इसके साथ। जब आप इस तरीके से लेस लगाएंगे ना तो कभी भी आपके फैब्रिक में, ये देखें उरेब है ना, इसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। अगर आप इसको ऊपर रख के स्टिच करेंगे ना तो या तो शर्ट का फैब्रिक खींचेगा या फिर ये वाला फैब्रिक जो पट्टी वाला ना वो खींचेगा। और यही वजह होती है कि हमारा जो दामन होता है ना वो ज़िगज़ैग शक्ल में घूम रहा होता है। जितना मर्ज़ी उसको बाद में हम प्रेस कर लेते हैं ना उसकी तिरछान जो है वो ख़त्म ही नहीं होती। बस लगाने में फ़र्क आता है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है कि आपको डबल सिलाई लगानी पड़ती है, लेकिन आपका काम जो है ना बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो जाता है। लेस हमने दामन के साथ अटैच कर ली है, अब लेस को हमने इस तरफ को पलट लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हमारा जो फैब्रिक है ना दामन का, क्योंकि वो भी उरेप साइड होती है, तो आपने जब भी इसको प्रेस करना है ना आपने बिल्कुल भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल आपने लूज़ सा रखना है फैब्रिक को।
खिंचाव इसमें बिल्कुल नहीं डालना। इससे क्या होता है कि हमारा दामन जो है ना वो खुल जाता है, बढ़ जाता है, जितना हमने रखा होता है ना उससे फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको प्रेस कर लूँगी और प्रेस करते हुए भी आप देख सकते हैं कि लेस हमारी जो है ना वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी है और डिज़ाइन भी पूरे का पूरा आ रहा है। हमारा शर्ट का डिज़ाइन भी ख़राब नहीं हुआ, लेस का डिज़ाइन भी ख़राब नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो है ना आपने लेस को अटैच करना है ताकि आपकी शर्ट के दामन की फिनिशिंग अच्छी है, क्योंकि एक दामन होता है जो सामने नज़र आ रहा होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इसकी फ़ोल्डिंग जो मैंने करनी है ना वो दामन की ये जो लाइन आ रही है ना डिज़ाइन की उसके बराबर करनी है। ये छोटी-छोटी से पॉइंट्स जो है ना वो आप लोग नोट किया करें ताकि जब अब इसके ऊपर मैं तुरपाई करूँगी ना तो वो तुरपाई जो है वो उस लाइन के ऊपर आएगी जो दामन के डिज़ाइन में है, तो इससे मेरे काम में फिनिशिंग भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी। मेरी अक्सर बहनें मैसेज कर रही होती हैं कि आपके काम में बहुत नीटनेस होती है, तो यही वजह होती है। इन छोटे-छोटे पॉइंट्स को हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। अब चाहें तो इस पे तुरपाई कर लें, चाहें तो सिलाई लगा लें। सिलाई भी अगर हम लगाएँगे ना तो ये लाइनों के बीच में ही आएगी और बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेगी। अब आप देख सकते हैं कि लेस हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है, बिल्कुल भी किसी भी किस्म का खिंचाव जो है ना वो हमारे दामन में नहीं आ रहा। तो आपने जब भी लेस अटैच करनी है इसी मेथड के साथ करनी है। मेरे पास जो कस्टमर का साइज़ के लिए ड्रेस आया है ना वो बहुत ही अजीब-सा स्टिच हुआ था। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे ये ड्रेस स्टिच करवाया है। उसके दामन की लुक भी मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में भी दिखा चुकी हूँ कि दामन का साइज़ लेना कोई इतना मुश्किल हो रहा था ना। ये देखिए इस तरह से ये बल उठ रहे थे और इसका साइज़ लेना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था ना कि नीचे से इसका साइज़ और आ रहा है, ऊपर से और आ रहा है। अब मैं यहाँ से आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। ये एक साइड से हम दामन को ना रखेंगे पकड़ के, क्योंकि इन्होंने जब ये लेस लगाई है ना, लेस में खिंचाव आने की वजह से फैब्रिक पट्टी भी नीचे को लगी हुई है, लेस भी बड़े अजीब तरीके से यूँ अजीब सी तिरछान जो है ना वो दामन में आ रही है और ये बल से उठ रहे हैं। अक्सर लड़कियों के साथ ये मसला होता है। तो आपने ना इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करना, बस थोड़ी-सी मेहनत कर लिया करें। अब ये देखिए एक साइड से मैं दामन को बराबर रख रही हूँ, तो दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि दामन कितना बाहर की तरफ निकल रहा है। इसका यही रीज़न है कि इसमें खिंचाव आ गया हुआ है। कटिंग बिल्कुल हमारी ठीक होती है, लेकिन ना खिंचाव की वजह से हमारा दामन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।